काल भीष्म जी की अंत्येष्टि करने के बाद धर्मराज बहुत व्याकुल हो गए। आज आश्वमेधिक पर्व का वर्णन कर रहे हैं, आप लोग सुनिए। भीष्म निधन लख नार नर, सकल गए अकुलाय। धर्मराज मूर्छित भये, और कृष्ण रहे समझाए। मरुत नृपति के यज्ञ की, कथा कही मुनराय। उग्र श्रवा कहने लगे, हरि को शीस नवाय। भीष्म की मृत्यु पर धर्मराज गंगा जी से बाहर निकले, तब पछाड़ खाकर तट पर ही गिर पड़े। तब भगवान तथा वेदव्यास जी ने उन्हें समझाया और कहा कि मूढ़ पुरुषों की तरह शोक करना शोभा नहीं देता। आप अपने प्रायश्चित को अश्वमेध यज्ञ कीजिए। धर्मराज बोले, मेरे पास इतना द्रव्य नहीं है। यह सारी भूमि संग्राम में वीर तथा धन से शून्य हो गई है। दीन जनता को टैक्स कर रूप में नहीं आ सकता। सब राजा नष्ट हो गए हैं। दया पूर्ण वाणी सुनकर व्यास जी बोले, राजन, तुम्हारा खजाना खाली हो गया है तो कोई चिंता की बात नहीं। मैं तुम्हें ऐसा खजाना बताता हूं कि जिससे तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो। फिर भी वह धन समाप्त नहीं होगा। प्राचीन काल में राजा मरुत ने सैकड़ों यज्ञ किए थे और ब्राह्मण सेना रत्न आज तक नहीं उठा सके। वह उत्तराखंड के हिमालय पर इतना पड़ा है कि तुमसे उठाए नहीं उठ सकेगा। उसे मंगाकर यज्ञ पूरा कीजिए। व्यास जी बोले, हे धर्मराज, अंगरा मुनि के 2 पुत्र थे, एक बृहस्पति, दूसरे संवर्त। अंगरा राजा मरुत के पुरोहित बने और बृहस्पति देवताओं के राजा इंद्र के भी पुरोहित थे। बृहस्पति जी ने मरुत के अनेकों अश्वमेध यज्ञ कराए, जिससे इंद्र बड़ा भयभीत हो गया और मरुत से लाख डांट रखने लगा। तब इंद्र ने बृहस्पति से कहा, आप मेरे पुरोहित हैं, दोनों में एक की पुरोहिताई कीजिए। बृहस्पति जी बोले, अब राजा मरुत को यज्ञ नहीं कराऊंगा, और इंद्र प्रसन्न हो गया। राजा मरुत ने यज्ञ का पुनः अनुष्ठान किया, किंतु बृहस्पति जी ने
यज्ञ कराने से मना कर दिया। उसके बाद राजा उदास लौटने लगे। मार्ग में उनको नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, चिंतन न करो, बृहस्पति जी का भाई संवर्त उसी के समान है, तुम उसे पुरोहित बना लो। फिर राजा बोले, वे कहाँ मिलेंगे? तब नारद जी ने कहा कि संवर्त मुनि काशी जी में पागल की तरह रहते हैं। तुम ऐसा करो, नगर के द्वार पर एक शव रख लो और सबको देखकर जो लौटने लगे उसी के पीछे पीछे चले जाना। जब एकांत में पहुंच जाए तब तुम पुरोहित बनाने की बात करना। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब राजा मरुत काशीपुर गए और नारद जी के कथानुसार एक मुर्दा नगर द्वार पर रख दिया। जब संवर्त मुनि ने मुर्दे को देखा तब वे पीछे लौटने लगे। उसके बाद जब वे एकांत में पहुँचे तब उनके पैर पकड़कर पुरोहित बनाने की प्रार्थना की गई। तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि मेरा पता किसने बताया? राजा बोला, नारद जी ने बताया था। राजा की बात सुनकर मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, एक शर्त है, तुम्हें मेरे शत्रु इंद्र और बृहस्पति से भयभीत होकर मेरा पक्ष नहीं छोड़ना होगा। संवर्त ने प्रतिज्ञा भी कर ली कि मैं तुम्हें इंद्र के बराबर बैठा दूंगा। उसके बाद संवर्त ने राजा मरुत से कहा, हिमालय पर्वत के ऊपर मुंजवान पर्वत है, वहाँ शंकर जी तपस्या करते हैं, अतः उन्हीं को प्रसन्न कर उन शिखरों से सोना प्राप्त कीजिए। राजा ने वैसा ही किया और सोना प्राप्त करके यज्ञ की तैयारी करने लगा। उसने मंडप, वेदी, यज्ञ पात्र आदि सोने के तैयार कराए। वेदव्यास जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, वही स्वर्ण अभी तक वहाँ पड़ा हुआ है, तुम भाइयों सहित जाकर उठा लाओ और अपना यज्ञ कार्य संपूर्ण कीजिए। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए और सबको लेकर हस्तिनापुर आ गए। जब हस्तिनापुर में सभी प्रकार से शांति स्थापित हो गई तब भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर, धृतराज, विदुर, माता कुंती, गंधारी आदि से विदा लेके सुभद्रा सहित द्वारका को चले गए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।